फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्निंग टीम। और आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें क्या बना होता है? इसमें 4 शेर होते हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करे हुए बैठे हुए हैं। और 26 जनवरी सन 1950 को इसको भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सत्यमेव जयते इसके नीचे लिखा गया है, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। आप इसका चित्र देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपिता के बारे में। तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता है वो किसको माना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी को। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। इनके बारे में एक बात, इनको राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इनकी हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। कब की थी? 30 जनवरी को। इसी दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, इसको हम जानते हैं, हमारा प्यारा तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। इसको ट्राई कलर बोलते हैं। इसके बाद संविधान सभा द्वारा इसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई सन 1947 को। लंबाई और चौड़ाई का इसका रेशियो क्या होता है? ये पूछा जाता है। 3:2 ये होता है। लेंथ जो होती है उसकी 3 पार्ट अगर है, तो जो उसकी चौड़ाई होगी वो 2 पार्ट होगी। उसके बाद पहली बार इसको कब फहराया गया? 14 अगस्त सन 1947 को फहराया गया था। इसके बाद इसके मध्य में जो 24 तीलियाँ लगी रहती हैं ये चक्र में, ये किस बात का प्रतीक होती हैं? ये गति का सूचक है, मोशन का। इसके बाद इसके डिज़ाइनर कौन थे? तो ये फाइनल जो हमारा अभी हम तिरंगा का स्वरूप देखते हैं, इसके डिज़ाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रगान की। तो आप जानते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 2 होते हैं। तो राष्ट्रगान जो हमारा है वो है जनगण मन। और इसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी सन 1950 को इसको हमारी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सबसे पहले कहाँ गया? तो कलकत्ता अधिवेशन जो है हुआ था सन 1911 में, उसमें इसको गाया गया था। उस समय के इसके अध्यक्ष कौन थे? वीएन दत्त, यानी विशेन नारायण दत्त। इसके बाद 1912 में से तत्वबोधिनी एक पत्रिका आती थी, या उसमें जो भारत भाग्य विधाता नाम का एक शीर्षक था, उसके अंतर्गत इसको प्रकाशित किया गया था। और ये किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो इसके रचयिता हैं। 1919 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था, किस नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको गाने में ड्यूरेशन कितना होता है? 52 सेकेंड्स का। तो ये हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रगान की। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रगीत की। उससे पहले हम इससे कुछ संबंधित बातें देखेंगे, कौन कौन सी हैं। जैसे सबसे पहली बात, 27 दिसंबर 2011 को इसको गायन के 100 वर्ष पूरे हो गए। मतलब पहली बार जब ये गाया गया था तब से लेके अभी तक इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर इसके कौन है? रचयिता है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 में। ये पूछा जाता है भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और दूसरी बात, 27 दिसंबर 1911 को जब ये फर्स्ट टाइम गाया गया था, हमने बताया था कहाँ गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। तो किसने गाया था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी ने इसको फर्स्ट टाइम गाया था कांग्रेस के अधिवेशन में। अब बात करेंगे राष्ट्रगीत के बारे में। तो हम जानते हैं वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब इसको सबसे पहले कहाँ गाया गया? सर्वप्रथम इसको कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में, जो कलकत्ता में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? RS संथानी। उसमें इसको गाया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य बातों की जो महत्वपूर्ण है। जैसे भारतीय संसद में जब अधिवेशन या फिर स्टार्ट होता है, कोई भी प्रक्रिया, वहाँ पे कोई भी कार्रवाई जब शुरू होती है, तो सबसे पहले जनगण मन गाया जाता है, और जब वो समाप्त होता है तो लास्ट में अधिवेशन के वंदे मातरम गाया जाता है। मतलब शुरुआत होती है जनगण मन से, राष्ट्रगान से, और अंत होता है वंदे मातरम यानी राष्ट्र गीत से। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। तो हमारे जो राष्ट्रीय पशु है वो आप देख रहे हैं, बाघ है। तो राष्ट्रीय पशु जो बाघ है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ये आपको पता होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट टाइगर था, टाइगर के संरक्षण के लिए, वो कब चलाया गया? 1973 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। इसका साइंटिफिक नेम पावक स्टेटस। और जो 1963 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए, नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष।
राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा है वो है बरगद। बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालिस। मतलब जितने भी ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं इन सब की आपको वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय फल, हम जानते हैं हमारा जो आम है वो हमारा राष्ट्रीय फल है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी हमारी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। इससे पहले जो हमने बाघ की बात की थी वो हमारा राष्ट्रीय पशु था। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में। तो ये हमारा क्या है? एलिफेंट। भारत सरकार ने एशियन एलिफेंट को, एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 22 अक्टूबर सन 1992 में घोषित किया गया और उसी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? 1992 में। इससे पहले हमने आपको क्या बताया था? प्रोजेक्ट टाइगर, वो कब चलाया गया था? 1973 में। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। जल में रहने वाले जीवों में हमारा कौन सा राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो ये है शुद्ध एवं मीठे पानी की डॉल्फिन। ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम? प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। तो जो शुद्ध और मीठे पानी की डॉल्फिन होती है उसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है। इसके बाद इसकी एक खासियत होती है कि जो इसकी आँखें होती हैं वो लेंस रहित होती हैं और वैसा पानी होता है अशुद्ध पानी या फिर खारा पानी, उसमें ये जीवित नहीं रह सकती। तो स्थानीय तौर पर इसको क्या बोलते हैं? शुश। इसका एक डिफरेंट नेम होता है शुश। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में। मतलब जो हमारी नेशनल करेंसी है वो जानते हैं आप रुपए है। तो जो रुपए का जो नया प्रतीक आप देखते हैं ये देवनागरी लिपि के ए और रोमन लिपि के आर, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो रही है, आप देख रहे हैं इसमें। इसके बाद 15 जुलाई सन 2010 को इसको स्वीकार किया गया था। मतलब जो नया वाला सिंबल है इसको 15 जुलाई सन 2010 को स्वीकार किया गया था और इसके डिज़ाइनर कौन थे? श्री डी उदय कुमार, जो कहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट हैं? IIT मुंबई। तो ये होगा कुछ आपके राष्ट्रीय प्रतीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।